2014 के बाद देश में जितनी भर योजनाएं आई या जितने भर सुधार के कार्य किए गए वो सब के सब बेकार और फालतू थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्तमान में विपक्ष में जो बैठी पार्टियां हैं उनका कहना है नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जीएसटी से व्यापारी बर्बाद हो गए, धारा 370 हटने से कश्मीर में आतंकवाद की घटना और बढ़ गई है, राम मंदिर बन जाने से देश में भाईचारा ख़त्म हो गया है और अब वर्तमान में एक जो स्कीम आई है अग्निपथ, उससे तो हमारे जो देश के युवा हैं वह बर्बाद हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कृषि सुधार बिल जो आया था जिसे कृषि कानून कहते, उससे हमारे किसान बर्बाद हो रहे थे। हालांकि ये एक दूसरा विषय हो जाएगा कि कितने किसान बर्बाद हुए या कितने किसान अच्छे हुए, वो तो राकेश टिकैत जी को मालूम है। खैर, बात अग्निपथ की, तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अग्निपथ योजना के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने जा रहा। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि अग्निपथ योजना क्यों लाई जा रही है, देश में ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लाना पड़ रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, पीछे 2017 में मेजर जनरल जो स्वर्गीय हो चुके हैं बिपिन रावत जी, एक उन्होंने बयान दिया था, 2.5 मोर्चे की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मोर्चे की जंग के लिए तैयार हैं। इस पर चीन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, आलोचना की थी बयान की और साथ में कहा था कि किसी भी देश के सेनाध्यक्ष को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, इतना बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। और ठीक ऐसे ही हमारे देश में वर्तमान में जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन्होंने भी बिपिन रावत जी के बयानों की आलोचना की थी। खैर, वो मुद्दा नहीं, अपना मुद्दा है 2.5 मोर्चे का। आखिर 2.5 मोर्चा है क्या? जिस 2.5 मोर्चे के शब्द को सुनकर के चीन, पाकिस्तान और भारत के अंदर चीन पाकिस्तान के गुलामों तक को मिर्ची लग गई। तो 2.5 मोर्चा ऐसा है कि एक मोर्चा है पाकिस्तान का, दूसरा मोर्चा है चीन का, और ये जो आधा मोर्चा है वह आधा मोर्चा अपने देश के अंदर जो बैठे हुए चीन और पाकिस्तान के गुलाम हैं, जो खाते तो यहाँ की हैं और गुणगान गाते हैं चीन और पाकिस्तान का, जो बार बार या बात बात में चीन या पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए पहुँच जाते हैं। अब ये 2.5 मोर्चा हमारे देश के अंदर जो बैठे गद्दारों से लड़ने के लिए, बस इसी की तैयारी नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2.5 मोर्चे के बाद 2017 में हुई है, ये 2.5 मोर्चे के बाद बहुत पहले से हो रही है। जिस टाइम पे चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय 2.5 मोर्चे की तैयारी कैसे की गई थी? होम गार्ड को बना करके। शायद आप में से बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि होम गार्ड की स्थापना चीन के डर से ही की गई थी। इस देश में अग्निपथ योजना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी हमारे देश के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप आगे का शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेना सर्व सम्मानीय है और मेरे लिए पूजनीय है, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। वो लोग आज अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना से हमारे युवाओं का जो भविष्य है अधर में लटक जाएगा। 4 साल की नौकरी क्या नौकरी होती है। दूसरा, वो व्यक्ति विरोध कर रहा है कन्हैया कुमार, जिसने कभी इस देश की सेना को बलात्कारी तक कहा था। उसने यह कहा था कि कश्मीर में जो हमारी सेना है वह वहाँ के लोकल औरतों का बलात्कार करती है। आज ये विरोध कर रहे हैं। और विरोध का और नाम बताता हूँ, बहुत मशहूर व्यक्ति हैं हमारे हैदराबाद के, निजाम कहिए उनको, उनका नाम तो आप परिचित हैं, फोटो भी देख रहे होंगे, इनका बयान भी आपको याद होगा, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले कहा था कि जब योगी और मोदी चले जाएंगे उनको बचाने कौन आएगा। अब सोचिए कि ये लोग आज अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं के छोटे भाई जिन्होंने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर हम बताते हैं कि हम कौन हैं, वो लोग आज विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं अब, और 2.5 मोर्चा क्या? दरअसल इस देश में पिछले 70 सालों से, 70 अब क्यों कहना, क्योंकि 8 साल से तो मोदी जी ही राज कर रहे हैं, तो हम 65 साल ही लगा देते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था, एक ऐसी व्यवस्था की गई थी
कि धीरे 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 करके भारत जो राष्ट्र है उसे ख़त्म करना है। और जिसका ताज़ा उदाहरण आपको कश्मीर में दिखेगा। कैसे हमारे कश्मीर से हमारे भाई रातों रात वहाँ से भगाए गए, और 1-2 नहीं 4.5 से 5 लाख लोग भगाए गए। कश्मीर पूरी तरह से हिंदू मुक्त हो गया। अब ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को चलाने वाले पाकिस्तान में बैठे लोग, उनके मन में कहीं न कहीं जो एक अप्रसन्नता थी कि हमारी योजना सफल हो रही है। जिनमें से एक बयान और शरजील इमाम का आपने सुना होगा, जिसने कहा था कि हमें मुर्गी की गर्दन बस मरोड़नी है आसाम वाले मुद्दे पर। ऐसे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं इस देश को तोड़ने का, इस देश में राज करने का, उनसे आप कैसे लड़ेंगे? आपने दिल्ली दंगा भी झेला है। दिलवर नेगी का क्या कसूर था? मारा गया ना। कई हमारे पुलिस वाले मारे गए। और दिल्ली दंगों में स्वयं हाईकोर्ट ने भी कहा कि इससे भयानक तरीके से किसी की भी हत्या की जा सकती, मैं नहीं मानता। अर्थात सबसे भयानक तरीके से हत्या की गई थी हमारे पुलिस वालों की भी और दिलवर नेगी की, जिसके 40 घाव लगे थे। अब आप सोचिए, जो ऐसी नापाक मंसूबे को लेकर के चल रहे हों, वह अग्निपथ का विरोध क्यों नहीं करेंगे? वह क्यों चाहेंगे कि देश में का जो युवा है वह 4 वर्ष की ट्रेनिंग लेकर के स्वयं का, अपने घर का भरण पोषण तो करेगा ही, लेकिन समय आने पर जब स्थिति परिस्थिति खराब होगी तब वह अपने परिवार की ही नहीं बल्कि अपनी समाज की रक्षा करेगा। आप ज़रा विचार करिए कि जब आपके बीच में ऐसे युवा होंगे जिन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के और आपके समाज के बीच में रह रहे होंगे, जब दंगा होगा तो क्या आपको बचाने वो नहीं आएंगे? क्या अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे? क्या अपनी माता और बहनों की इज्जत को नहीं बचाएंगे? ज़रूर बचाएंगे। वर्तमान में मोदी जी की सोच यही है। वह जानते हैं कि राम मंदिर का जो विरोध हुआ है, जो यह कहते फिर रहे हैं कि क़यामत तक हम उसे मस्जिद ही मानेंगे, क्या लगता है वो लोग चुप बैठेंगे? आज ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा है, क्या लगता है भले हम कोर्ट से जीत जाएं, पर क्या वो चुप बैठेंगे? नहीं चुप बैठेंगे। वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम क़यामत तक इसे मस्जिद ही समझेंगे। और जिस दिन उनकी मेजॉरिटी बढ़ेगी उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन तो वो कहीं ना कहीं आपको कश्मीर जैसा ही हाल कर देंगे ना। बस इसी के बचाव के लिए कि आप आत्मरक्षा के लिए सशक्त हों, आप मजबूत हों, उसके लिए मोदी जी ने अग्निपथ योजना लाई। अब समझना या ना समझना या आपको विरोध करना है, आपकी मर्जी है। जय श्री राम।